हेलो गुड इवनिंग बच्चों, मैं डी के पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हरी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, आज हम लोग क्या लेकर के आए हैं, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों पे हम लोग विश्लेषण लेके आए हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि एक संभावित मॉडल आंसर इन क्वेश्चन पे आपके बनने चाहिए। ठीक है, एक संभावित मॉडल आंसर इन प्रश्नों के ऊपर हम लोग लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि भविष्य में आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं, उसमें कंप्यूटर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उस पर भी हम लोग इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके कि गणित व्याख्याता का ये क्वेश्चन है। आपका जो व्याख्याता का सिलेबस था, इसमें आपके 5 नंबर आपके कंप्यूटर से पूछे जाने हैं। तो गणित व्याख्याता के लिए हम लोग 5 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपके वाणिज्य और उसके बाद आपके भौतिकी व्याख्याता में हुए क्वेश्चनों के ऊपर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, गणित व्याख्याता की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, पैकेज का एक अनिवार्य कार्य नहीं है। मतलब उसके मुख्य कार्यों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हमें यह समझना है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का पैकेज कहने का आशय क्या है। जैसे आपके क्या होता है, एमएस विंडो में, ठीक है, एक पैकेज आता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं। और इसमें आपका जो पैकेज रहता है, एमएस वर्ड रहता है, और आपका क्या रहता है, एमएस एक्सेल रहता है, और क्या रहता है आपका, एमएस पावर पॉइंट आपका रहता है। ठीक है, 3 तरह की इसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, आपके एमएस वर्ड की, वर्ड प्रोसेसिंग। जिस आपके एमएस वर्ड में आप लोग क्या मिलता है, पेज मिलता है, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, वर्ड के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो। उसके बाद एक्सेल में आपको क्या मिलता है, सीट मिलता है। मतलब इसमें आप लोग रो और कॉलम में क्या कर सकते हो, डाटा को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, पीपीटी में आपको स्लाइड मिलता है, आप लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हो। जैसे आप लोगों को ये क्या मिल रहा है, पीपीटी मिल रहा है, तो ये आपको किस में मिलेगा, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज की बात की गई है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इसका प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, या अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, ये आपका कार्य होगा कि नहीं होगा, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेविंग। जब आप लोग एमएस वर्ड में कोई भी आप लोग क्या करते हो, टेक्स्ट बनाते हो, उस पर जो भी चीज आप लोग डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसको आप लोग सेव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए शॉर्टकट भी होता है आपका Ctrl+S। ठीक है, क्या आपका Ctrl+S आपका पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें आप लोग एडिटिंग भी कर सकते हो। किसके ऊपर एडिटिंग, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, टेक्स्ट बनाया है, उसके ऊपर आप लोग एडिटिंग भी कर सकते हो। और क्या आपका फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कहने का आशय है टेक्स्ट का आप लोग फॉन्ट, ठीक है, चेंज कर सकते हो। आपका क्या कर सकते हो, उसमें कलर दे सकते हो। तो इस प्रकार की आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, किसमें, आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से। अब हम लोग इसको समझते हैं आपके इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्स कहने का आशय एक सूची से होता है, जिसमें आप लोग एक लिस्ट जारी कर सकते हो। तो ऐसा काम आप लोग एमएस वर्ड में कर सकते हो, इंडेक्सिंग वाला। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, एक अनिवार्य कार्य नहीं है। तो इसका अनिवार्य कार्य आपका सेविंग है, ठीक है, एडिटिंग है और फॉर्मेटिंग है। लेकिन ये इंडेक्सिंग वाला काम ये अनिवार्य नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर नंबर ए होना चाहिए। इंडेक्सिंग आपके किसके लिए यूज किया जाता है, तो इंडेक्सिंग में आपके किसके लिए यूज किया जाता है, सर्च इंजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किसके लिए, आपके सर्च इंजन के लिए यूज किया जाता है। सर्च इंजन में 3 तरह की होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका क्रॉलर, ठीक है, एक आपका क्या टर्म यूज होता है, क्रॉलर। उसके बाद दूसरा होता है आपका इंडेक्सिंग, ठीक है, या इंडेक्स। और तीसरा टर्म होता है रैंकिंग। ठीक है, 3 टर्म इसमें यूज होते हैं। इंडेक्सिंग कहने का आशय, इसमें एक रोबोट होता है जो क्या करता है, जैसे आपका कोई भी फाइल सर्वर में आ रही है, तो उसको क्या करता है, आपका चेक करता है। कौन, आपका क्रॉलर। ठीक है, एक प्रकार का इसमें रोबोटिक रहता है जो क्या करता है, आपके इस सर्वर में आ रहे जो भी आपका नया फाइल है उसको चेक करता है कि क्या फाइल आपके सर्वर में आया है। और इंडेक्सिंग कहने का आशय क्या हो जाएगा, ये आपके जितने भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, मान लो मैं कुछ टॉपिक सर्च करता हूं गूगल में, जैसे मैं मान लो टॉपिक सर्च करता हूं व्हाट इज कंप्यूटर, मैंने क्या टाइप किया, व्हाट इज कंप्यूटर। तो इस कीवर्ड से बने जितने भी आपके क्या होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, उन सबको इंडेक्स करने का काम कौन करेगा, सूची बनाने का काम कौन करेगा, इंडेक्सिंग देगा। ठीक है, तो ये आपके सर्च इंजन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। उसके बाद रैंकिंग की बात करें तो ये जितने भी आपके रिजल्ट आएंगे उसमें से आप देखे होंगे कोई वेबसाइट ऊपर में आती है, कोई नीचे में आती है, कोई आपको दिखाई ही नहीं देती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या रहता है, एसईओ रहता है। रैंकिंग जारी करने के लिए क्या रहता है, एसईओ। इसका पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, हमें इस टर्म को समझना है, आपके इंडेक्सिंग ये किसके लिए यूज होता है, तो ये आपके सर्च इंजन के लिए यूज होता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है,
यहाँ पे बोला गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रमुख कार्य किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करना, उसमें किसी प्रकार का संपादन कहने का आशय एडिट करना और फॉर्मेटिंग करना होता है। ठीक है, इंडेक्स करना इसका प्रमुख कार्य नहीं है, ये आपके सर्च इंजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या हो जाएगा कि जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, एक होता है आपका जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपका जीपीयू, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब आपके ग्राफिक्स के ऊपर प्रोसेस करने वाले यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं जीपीयू। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, या वीडियो कार्ड, जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स मिलते हैं, उसी से ये टर्म आपका क्या है संबंधित है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जीयू से आशय ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि ग्राफिक्स से संबंधित कार्य जैसे ग्राफिक्स, इफेक्ट और वीडियो को हैंडल करने में मदद करती है। ठीक है, जैसे आपके ग्राफिक्स, मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड है इसका यूज आपके वीडियो गेम के लिए होता है। अधिकांश कंप्यूटरों पर जीपीयू एक ग्राफिक्स कार्ड या पीसीआई स्लॉट या राइजर कार्ड पर मदरबोर्ड पर क्या रहते हैं एम्बेडेड रहते हैं। इसके लिए अलग से आपका पीसीआई स्लॉट बना रहता है। ठीक है, जहां पे आप लोग ग्राफिक्स कार्ड क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का वायरस आमतौर पर ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, किस प्रकार का वायरस आमतौर पर ईमेल के माध्यम से आपका कंप्यूटर में प्रवेश करता है। यहाँ पे वायरस की बात की गई है। वायरस आप लोगों को पता है, एक आपके सहायक शिक्षक में या शिक्षक में भी पूछा था वायरस क्या है, तो वायरस क्या है आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, मतलब प्रोग्राम है जो क्या करता है आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसके प्रवेश से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक आपका वायरस किसी भी कंप्यूटर में किस माध्यम में आपका क्या कर सकता है, प्रवेश करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये आपके दो प्रकार से प्रवेश कर सकता है। एक होता है आपका ऑफलाइन माध्यम, एक क्या हो जाएगा आपका ऑफलाइन मीडियम, और दूसरा क्या हो जाएगा ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑनलाइन मीडियम हो जाएगा। मतलब कहने का आशय है ऑफलाइन तरीके से भी ये प्रवेश कर सकता है और ऑनलाइन तरीके से भी प्रवेश कर सकता है। तो ऑफलाइन की बात करें तो ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज का सहारा लेता है। सेकेंडरी स्टोरेज में भी ऐसे स्टोरेज का सहारा लेता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से अटैच करते हैं। कहने का आशय आपके पेरिफेरल मेमोरी का उपयोग करता है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप लोग यूज करते हो पेन ड्राइव। ठीक है, क्या यूज करते हो पेन ड्राइव। उसके बाद आप लोग यूज करते हो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। क्या यूज करोगे एक्सटर्नल। ठीक है, हार्ड डिस्क भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके बाहर से अटैच किया जाते हैं और जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है वो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर रहता है। उसके बाद आप लोग सीडी, ठीक है, डीवीडी, बीआरडी, इन सब का उपयोग करते हो बाहर से अटैच करने के लिए। तो इस प्रकार की फाइलों में अगर वायरस है और इसके माध्यम से आपका प्रवेश होता है आपके सिस्टम में, तो ये कौन सा मोड कहलाएगा, ऑफलाइन मोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑफलाइन मोड। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो एक तो आपके इंटरनेट के तरीके से क्या कर सकता है आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, इंटरनेट के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, और दूसरा आपके ईमेल के जरिए आपका क्या हो सकता है, प्रवेश कर सकता है। ठीक है, आपके वायरस कंप्यूटर सिस्टम में दो तरीके से आपका प्रवेश लेगा, एक आपका ऑफलाइन मीडियम और एक क्या हो जाएगा ऑनलाइन मीडियम। ऑनलाइन मीडियम में इंटरनेट और ईमेल का सहारा लेगा। ठीक है, लेकिन इंटरनेट में अगर मान लो आपने आपके सिस्टम में प्रवेश कर रहा है तो इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। किसको, आपके इंटरनेट वाले में। आपने किसी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड किया, उसके साथ में आपका वायरस आ जाता है। ठीक है, और ईमेल के बारे में बात करें तो ईमेल में क्या होता है, किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आपको मेल किया जाएगा, उसमें आपके वायरस हो सकते हैं, लेकिन ये वायरस तब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं जब तक कि आप इसको नहीं खोलोगे। ठीक है, उस लिंक को या उस अटैचमेंट को आप लोग नहीं खोलोगे, तब तक ये वायरस क्या नहीं हो सकते हैं, एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, किस प्रकार का वायरस आमतौर पर ईमेल के माध्यम से क्या होता है, कंप्यूटर में प्रवेश करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो वायरस। क्या हो जाएगा, मैक्रो वायरस। ठीक है, मैक्रो वायरस आपके ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। और ये किस प्रकार का वायरस है, तो ये आपके एमएस ऑफिस के फाइलों को प्रभावित करने वाला वायरस है। क्योंकि ये जो मैक्रो शब्द है ये आपके एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर में यूज किए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज किए जाते हैं, वहां पे मैक्रो बनाया जाता है। तो ये आपके मैक्रो कहने का आशय छोटे प्रोग्राम, ठीक है, इससे आशा है। तो मैक्रो फाइलों को आपके क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें आपके एमएस वर्ड के फाइल आ जाएंगे, एक्सेल के फाइल आ जाएंगे और पावर पॉइंट के फाइल आ जाएंगे। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है, .doc, ठीक है, .docx, डॉट आपका XLS और क्या मिल सकता है, .ppt भी मिल सकता है। तो इस तरह की फाइलों को क्या करता है, प्रभावित करता है। .docx कहने का आशय एमएस वर्ड हो जाएगा, .xls कहने का आशय क्या हो जाएगा, आपका एक्सेल हो जाएगा, और .ppt क्या हो जाएगा, आपका पावर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस आपके बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैक्रो वायरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, www का आविष्कार को किसने किया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, www के आविष्कारक कौन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपके आंसर क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली।
ठीक है, कौन हो जाएंगे? टिम्स बर्नर्स ली। इन्होंने आपके कब आपके 1989 में, कब आपके 1989 में इसका आविष्कार किया था। किसने? आपके टिम्स बर्नर्स ली ने। और इसके आविष्कार के पहले इन्होंने 1980 में क्या बनाया था? आपके HTML लैंग्वेज को भी बनाया था। किसने? आपके टिम बर्नर्स ली ने। HTML लैंग्वेज आपके वेबसाइट के लिए यूज होने वाला क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहां से आपकी वेबसाइट बनती है। और इन्होंने क्या किया? 1989 में क्या किया? www कहने का आशय आपके वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे। और यहां से एक पॉइंट और याद रखेंगे, इन्होंने क्या किया? 1993 में वर्ल्ड वेब वाइब को क्या किया? निःशुल्क किया। मतलब आपके 1989 में बना, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको शुल्क चुकाने पड़ते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया? 1993 में www को निःशुल्क कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूट्यूब को किस वर्ष और किस कंपनी ने लॉन्च किया। ठीक है, यूट्यूब से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपका कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब क्या है? आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। क्या है? आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको स्थापना किसने की थी? तो कंपनी का नाम क्या था? गूगल LLC। कंपनी का नाम क्या था? गूगल LLC। और कब की थी? तो आपके 2005 में की थी। कब की थी? 2005 में की थी। ठीक है, संस्थापक कौन है? तो जावेद करीम के साथ दो अन्य साथी और थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसके? आपके यूट्यूब की। किसके? आपके यूट्यूब की। ठीक है, यूट्यूब ये आपके गूगल कंपनी का है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके व्याख्याता वाणिज्य से पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब आपके जो गणित वाले व्याख्याता थे उसमें लास्ट क्वेश्चन था, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला था कि आपको यूट्यूब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां से यूट्यूब क्या है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आपका म्यूजिक चैनल है क्या? कि मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है? कि ब्राउजर है? या उपरोक्त सभी है? तीनों हो सकता है क्या? ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझते हैं ये कोई चैनल नहीं है आपका। कौन? यूट्यूब। इसका एक प्रोडक्ट आता है यूट्यूब म्यूजिक करके आता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये आंसर आपको सही लग सकता है। ठीक है, कौन? आपका म्यूजिक चैनल। लेकिन ये आपका म्यूजिक चैनल नहीं है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्राउजर, तो ब्राउजर भी ये नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने दो ऑप्शन आपके क्या कर दिए? नेगलेक्ट कर दिए। यूट्यूब क्या है? आपका वीडियो शेयरिंग आपका साइट है या वेबसाइट है। क्या है? आपका यूट्यूब वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। और इस हिसाब से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? आपका मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आपके वीडियो को शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। किसके माध्यम से? आपके यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, और वीडियो किसका टर्म है? आपके मल्टीमीडिया का क्या है? टर्म है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिसमें हम लोग फ्री में वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड कर सकते हैं, फ्री में वीडियो शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। मल्टीमीडिया कहने का आशय इंफॉर्मेशन या सूचना को एक से अधिक मीडियम में क्या करना? प्रेजेंट करना। ये आपका क्या हो जाएगा? मल्टीमीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो आपका डीवीडी है। ठीक है, पूरा नाम पूछा गया है डीवीडी का। आपके शिक्षक या सहायक शिक्षक में सीडी को पूछा गया था, यहाँ पे डीवीडी पूछा गया है। तो ये जो आपके मेमोरी वाले सेक्शन में सीडी, डीवीडी, बीआरडी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी इसके साइज से क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी फुल फॉर्म से दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। डिजाइन वर्टिकल डिस्क, ये तो नहीं होगा। ठीक है, डिजिटल वर्टिकल डिस्क, ये भी नहीं होगा। डिजाइन वर्सेटाइल डिस्क, ये भी नहीं होगा। इसका पूरा नाम क्या है? आपका डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा रुकिए। ये आपका पूरा नाम है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और इसका एक और नाम है आपका डिजिटल क्या? आपका वीडियो डिस्क। ठीक है, क्या? आपका वीडियो डिस्क। तो यहाँ पे दो नाम आपको मिल सकते हैं ऑप्शन में, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी मिल सकता है, या तो अगर ये नहीं दिया रहता तो क्या मिल सकता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों आपके सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहते हैं। किसको? आपके डीवीडी को। ठीक है, डीवीडी क्या है? आपका ऑप्टिकल मेमोरी है। हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल मेमोरी आपका गोल्ड डिस्क होता है, और इसके जो ट्रैक होते हैं ये क्या होते हैं? आपके सर्पिला आकार होते हैं, और ट्रैक आपके किसमें विभाजित होते हैं? सेक्टर। और इन सेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? समान भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसकी साइज की बात करें, डीवीडी की साइज की बात करें तो ये आपके 4.7 जीबी से लेकर के आपके 17 जीबी तक हो सकते हैं। कितने तक? 17.1 जीबी तक हो सकते हैं। कौन? आपके डीवीडी। ठीक है, अगर सिंगल लेयर की बात करें तो ये आपके कितने होते हैं? 4.7 जीबी। अगर डबल लेयर की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे? 8.5 जीबी हो जाएंगे। कई बार इसके साइज से लेकर के क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस का उदाहरण है। ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है? आपके वायरस को खोज कर उसे हटाने का काम कौन करता है? आपका एंटीवायरस करता है। ऑप्शन को पढ़ेंगे। नेटफ्लिक्स आपका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग क्या करते हो? बहुत सारी वेब सीरीज देख सकते हो। उसके बाद यूट्यूब आपका वीडियो शेयरिंग साइट है। अब ये जो क्विक हिल है ये क्या है? आपका एंटीवायरस। क्या है? आपका
का उदाहरण है, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो उसी के अंतर्गत आता है एंटीवायरस, ठीक है। ये क्या है? आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में आए हानिकारक प्रोग्राम कहने का से आपके वायरस या मालवेयर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और वार्म को कंप्यूटर में खोजने तथा इनका पता लगाकर उनको हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका मैक एफी, क्विक हिल, नॉर्टन, अवास्ट, एवीजी, पांडा इत्यादि सब क्या है? आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखोगे। नेटफ्लिक्स के बारे में बता दिया हूं, ये क्या है? आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग क्या कर सकते हो? वेब सीरीज देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब आपका ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग साइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला की कैटेगरी नहीं है, ठीक है। आपके एक्सेल से तीनों आपके, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, और ये व्याख्याता, तीनों से आपके क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं कि आपके एक्सेल में आप लोग क्या यूज करते हो, इसके बारे में पूछा गया था, तो फार्मूला यूज करते हो। फिर उसमें एक एग्जाम में आपके कहाँ से स्टार्ट करते हो, तो हम लोग इक्वल से स्टार्ट करते हैं, फार्मूला लगाना, ये भी पूछा गया था। अब एक्सेल में फार्मूला की कैटेगरी नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे अरिथमेटिक कैटेगरी रहता है, अरिथमेटिक आपके फार्मूला का यूज होता है, ठीक है। स्टैटिकल टाइप का भी आपको फार्मूला मिल जाएगा और लॉजिकल टाइप का भी आपको क्या मिल जाएगा? फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। क्या नहीं मिलेगा आप लोगों को? तो सिंटैक्स नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सिंटैक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेन जोड़ता है खाली स्थान के कंप्यूटर को, ठीक है। लेन क्या है? आपका एक नेटवर्क, ठीक है, प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है? आपके दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है। अब ये किस स्तर पे जोड़ता है, इसी क्वेश्चन को आपको पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ये शहरों को जोड़ता है, ठीक है, ये कार्यस्थल को जोड़ता है, ये देश को जोड़ता है, या ये महाद्वीप को जोड़ता है, ठीक है। तो लेन आपके छोटे से भौगोलिक, जैसे आप लोग छोटे से भौगोलिक कहने का आशय, एक घर ले सकते हो, अपना स्वयं का घर ले सकते हो, या इमारत ले सकते हो, और इमारत से लेकर के आप एक छोटे से ऑफिस या कंपनी को, सॉरी, ऑफिस को ले सकते हो, ठीक है। किसके? आपके ऑफिस को, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है आपके लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क है। किसका? आपके लेन का। तो यहां से ऑप्शन को देखें तो दो शहरों को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका मैन करता है। कौन करता है? आपका मैन, ठीक है। और दो देशों को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका, इसमें आपके भौगोलिक रूप में, व्यापक रूप में उपयोग होता है वैन का, ठीक है। महाद्वीप को भी कौन जोड़ता है? आपका वैन जोड़ता है, ठीक है। और कार्यस्थल को कौन जोड़ेगा? तो ये आपके लैन जोड़ेगा, ठीक है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है, जो छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को नेटवर्क के उपयोग के लिए क्या करता है? लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग क्या देखना है? व्याख्याता भौतिक से पूछे गए, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन है कंप्यूटर से, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे खाली स्थान से एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप लोग किससे बनाओगे? मैंने पहले ही बता दिया है। आपके किससे बनाते हो? आप लोग पावर पॉइंट से बनाते हो। पीपीटी यहाँ पे बनता है, स्लाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नए प्रेजेंटेशन की बात की गई है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है खाली प्रेजेंटेशन कहने का आशय ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। मौजूदा प्रेजेंटेशन कहने का आशय आपके करंट प्रेजेंटेशन, और आपके डिजाइन टेम्पलेट कहने का आशय आपके क्या होते हैं? पावर पॉइंट में कुछ टेम्पलेट रहते हैं, पहले से डिजाइन टेम्पलेट रहते हैं। इसका उपयोग आप लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका रेडीमेड, ठीक है। जैसे रेडीमेड शब्द का उपयोग हम लोग कर सकते हैं किसके लिए? आपके डिजाइन टेम्पलेट के लिए। ये आपको बने बनाए मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा आप लोग एडिट कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार से। मौजूदा प्रेजेंटेशन कहने का आशय, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन को ओपन किया है तो करंट में जो स्लाइड मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट प्रेजेंटेशन बोलेंगे। और आप लोगों को नया बनाना है तो आप लोग क्या कर सकते हो? नया स्लाइड लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग खाली प्रेजेंटेशन का उपयोग कर सकते हो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी ले सकते हो। तो यहां से आप लोग एक नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हो, इसका उपयोग भी कर सकते हो, और आपके सी ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तीनों का उपयोग आप लोग नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ नया मिलेगा। सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी आईसीटी का एक अनुप्रयोग है। कौन सा अनुप्रयोग है? ठीक है, ये आप लोगों को ऑप्शन पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। गवर्नेंस, ठीक है, शासन, या इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस, या शासन, या नैतिकता, या रिस्क और गवर्नेंस, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ई गवर्नेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। मतलब आपके जो सरकारी दस्तावेज है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, इंटरनेट से जोड़ना, क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है बैकअप क्या है, ठीक है। ऑप्शन को आप लोग पढ़िए। अपने नेटवर्क में अधिक घटक जोड़ना, तो ये तो नेटवर्क संबंधित है, बैकअप अलग चीज है। डाटा को मूल स्रोत से कॉपी करके अलग स्थान पर सुरक्षित रखना,
ठीक है, ये कुछ सही लग रहा है। उसके बाद पुराने डेटा को नए डेटा से फिल्टर करना, ठीक है, पुराना डेटा है उसको नए डेटा से फिल्टर करना। उसके बाद डेटा टेप पर एक्सेस करना। अब देखिए, जो आपका बैकअप है, ये बैकअप प्रोग्राम क्यों बनाए जाते हैं इसको हम लोग समझते हैं। जैसे आपने किसी फाइल को रखा है किसी आपके मेमोरी में, ठीक है, सेव करके रखा है, कोई ए नामक की फाइल को आपने क्या किया है, सेव रखा है। अब क्या होता है, मान लो आपका हार्ड डिस्क का क्या हो गया, खराब हो गया, या जिसमें आपने सेव किया है वो फाइल आपकी डिलीट हो गई, तो आप क्या करोगे, आपका क्या हो जाएगा, डाटा का लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बना के रखते हैं, इस फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं, इस फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैकअप डेटा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये वही पूछा गया आपका बैकअप क्या है, तो डेटा को मूल स्रोत से, मूल स्रोत कहने का आशय जहां पे आपने रखा है वहां से कॉपी करके अलग स्थान पर सुरक्षित रखना क्या है, आपका बैकअप कहलाता है। और ये बैकअप वाला काम कौन करता है, तो इसके लिए आपके क्या होते हैं, बैकअप प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, आपके बैकअप प्रोग्राम होते हैं। और ये जो बैकअप प्रोग्राम है ये क्या है, आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो बैकअप बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, तो हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव किसके उदाहरण है। ठीक है, हार्ड डिस्क के बारे में बात की गई है और किसके बारे में बात की गई है, आपके सीडी, ठीक है, और उस किसके बारे में, डीवीडी, और आपके हाँ इन तीनों के बारे में बात की गई है। किसके उदाहरण है इसको आपको बताना है। तो आप लोगों को पता है ये मेमोरी के उदाहरण है। मेमोरी कहने का आशय स्टोरेज, जिसमें हम लोग भंडारण कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, ए लगा के जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना है और ऑप्शन को पढ़ना है। ठीक है, स्टोरेज के लिए उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, ये इसका उदाहरण हो सकता है। उसके बाद स्टोरिंग कहने का आशय क्या हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा आपका, कि आप भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रख सकते हो। सेव करके रखना क्या कहलाता है, स्टोरिंग कहलाता है। डेटा को भविष्य के लिए आपके सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, स्टोरिंग कहलाता है। तो ये काम भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद बैकअप, ठीक है, आप लोग इसका उपयोग बैकअप के तौर पे भी ले सकते हो। किसका, आपके इन तीनों का। ठीक है, यहां से आप लोग डाटा भी बैकअप हम लोग पढ़े थे। बैकअप क्या है, तो उसमें क्या किया जाता है, आपके जो मूल स्रोत से किसी भी फाइल को उठा करके किसी दूसरे स्थान पे रखना या दूसरे मेमोरी में रखना। तो यहाँ पे आप लोग बैकअप के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और आपके स्टोरिंग के लिए भी कर सकते हो और स्टोरेज के लिए भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आपका उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल है क्या नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। शामिल है के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कंपोनेंट क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं और क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कहने का आशय कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हार्डवेयर के लिए, कि कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर। इन्हें आप लोग देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, और आपका सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, क्या आपका प्रोग्रामों का समूह है जो क्या करता है, आपके हार्डवेयर को संचालित करता है। हार्डवेयर कहने का आशय आपके सिस्टम को संचालित करने का काम कौन करता है, आपका सॉफ्टवेयर करता है। मतलब आपके हार्डवेयर को बताता है कि वह उसे कौन से काम को कैसे करना है और उसका क्या करना है, ये कौन बताता है, आपका सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों आपके क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। कौन, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों आपके कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये दोनों आपके कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट है, हार्डवेयर। बिना आपके सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या है, बेजान, क्या है, बेजान आपका। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर क्या है, आपका बेजान है। क्या है, आपका बेजान। जैसे आपके शरीर को कौन चलाती है, आपकी आत्मा चलाती है। ठीक है, उसी प्रकार से हार्डवेयर को कौन चलाता है, आपका सॉफ्टवेयर चलाता है। इसीलिए हम लोग हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, सोल ऑफ कंप्यूटर कहने का आशय कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। किसको, आपके सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका हार्डवेयर आपका फिजिकल पार्ट है, भौतिक घटक है, ये आप लोग समझ गए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्त घटक किसे बोला जाता है, किसे, आपके, ठीक है, मूर्त घटक आपके हार्डवेयर को कहा जाता है, और आपका अमूर्त घटक क्या किसे कहा जाता है, आपके सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, इन दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो व्याख्याता में पूछे गए क्वेश्चन थे उनका विश्लेषण यहाँ पे एक संभावित आंसर देने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दूसरा आंसर मिलता है, ठीक है, या आपके हिसाब से कोई दूसरा आंसर हो सकता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन भी, उसका उपाय भी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों का आपका डिटेल हमारे बुक में मिल जाएगा। हमारे बुक का नाम है कंप्यूटर विशिष्ट परिचय, एचआर पब्लिकेशन की। ठीक है, कौन सा संस्करण है, आपका 10वां संस्करण है। और एक और बुक है आपका कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ। इस बुक में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण के साथ, मैं आपको व्याख्या के साथ में आप लोगों को
आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ में आपको संभावित क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आप लोग इस बुक को, दोनों बुक को परचेस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे रिगार्डिंग कुछ भी आपको इंक्वायरी लेनी है तो आपको हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए नीचे आपका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। और आगामी एग्जाम के लिए आप किसी प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आप लोग कोर्स खरीदना चाहते हैं हमारी संस्था का, तो नीचे में आपका ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से कोई भी कोर्स आप लोग ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है।